वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज मोबिलिटी। आज हम लोग मोबिलिटी पर डिस्कशन करेंगे। बहुत फोकस करिएगा यहाँ पर। मोबिलिटी टर्म बना मोबाइल से। मोबाइल मतलब मूवमेंट से। आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, उसका नाम मोबाइल क्यों बना? क्योंकि पहले लैंडलाइन हुआ करती थी, एक बड़ा सा उसमें स्ट्रिंग लगी होती थी, वहीं बैठ के बातें कर रहे हैं। अब पता लगा पापा का फ़ोन आ गया अब ऑफिस से, और पापा तीसरी मंजिल पे सफाई कर रहे हैं टंकी की, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई। अब बच्चा नीचे चिल्ला रहा है। अब बेचारे टंकी से निकले, फिर नीचे उतर के आए, तब तक ऑफिस वाले बॉस को मार अड़का दिए बच्चे को ही कि इतनी देर कहाँ कर रहे हैं। अब बच्चा कह नहीं सकता कि टंकी में घुसे हैं, है ना। तो इसी समस्या की वजह से फिर लोगों ने सोचा, वही बच्चे बड़े हुए, साइंटिस्ट बनने, मोबाइल नेटवर्किंग में आईटी सेक्टर में आए। उन्होंने पापा की डांट सुनी थी, तो उन्होंने सोचा कि लाओ इसका कुछ तरीका निकालते हैं। तो फिर उन बच्चों ने बड़े होकर के अपने पिताजी की दुख और दर्द को महसूस करते हुए सोचा कि कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो कि टंकी में घुसे घुसे बात हो सके। तब फिर उन्होंने मोबाइल बनाया, यानी मूव कर सकने वाला। तो नीचे कॉल आई भी अगर तो तुरंत दौड़ के गए और टंकी में ही पानी में दे आए उनको सफाई करते समय कि पापा बात कर लो, तुम्हारे बॉस का फ़ोन है। इसीलिए इसका नाम पड़ा मोबाइल, मतलब मूव करने वाला, एबल टू मूव। ओके। ऑटोमोबाइल सुना होगा आपने। ऑटोमोबाइल क्या है? जो ऑटोमेटिक मूव करता है, इंजन लगा होता है उसमें, इसलिए उसका नाम है ऑटोमोबाइल। यहाँ मोबिलिटी का मतलब क्या है फिर फिजिक्स में? इस टॉपिक में मोबिलिटी मीन्स क्या हुआ? यहाँ पर मोबिलिटी का मतलब हो जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इनसाइड द कंडक्टर। देखिए मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मूविंग चार्ज कैरियर है, यानी इनकी मोबिलिटी मतलब मूवमेंट को हम यहाँ कंसीडर करेंगे। अब सुनिए, मेटल्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए कंसीडर होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह के चार्जेस होते हैं या आयंस होते हैं, बोथ आर मूव्ड। मेटल्स के जो पॉजिटिव आयंस हैं, जिनसे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, वो एटम कैसे हो गए? पॉजिटिव हो गए, बट दे आर रिजिडली बाउंडेड विद द लैटिस। लैटिस तो सुना होगा आपने, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक जाल जैसा बना होता है एटम्स का आपस में, उस जाल को लैटिस कहते हैं। वो एटम्स उस लैटिस में रिजिडली बाउंड होते हैं, सॉलिड्स के लिए या मेटल्स के लिए। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर पाता। मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, जैसे NaCl है, तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों मूव करने वाली चीज़ें हैं, दोनों मूव करेंगी। ऐसे ही आगे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में भी पॉजिटिव चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी होल होता है, और निगेटिव चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है। बोथ आर मूव, बोथ आर एबल टू मूव। तो ये मूवमेंट से बना मोबाइल, और मोबाइल से बना मोबिलिटी। मोबिलिटी के लिए हमने एक स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया है। मोबिलिटी के लिए सिंबल जो यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा, वो म्यू सिंबल यूज़ होता है। मोबिलिटी के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज़ करते हैं? म्यू। और मोबिलिटी दो चीज़ों का रेशियो है। मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझना जरा। या हम यहां पर कह दें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को 1, तो फिर म्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ? अच्छा, VD आया कि नहीं आया बताओ? तो हम ये भी कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ मेटल। यहां ओम्स ला के कंसिडरेशन में सोच रहे हैं हम लोग, तो हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। तो मोबिलिटी की हम यहाँ पर दो तरह से डेफिनेशन बता सकते हैं। पहली डेफिनेशन तो हम बता सकते हैं रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा हम कह सकते हैं फॉर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज मोबिलिटी। ओके। तो थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन पहले लिखेंगे, बाद में फार्मूले पे आएंगे। तो लिखिए, मोबिलिटी टर्म मीन्स मूवमेंट। मोबिलिटी टर्म मीन्स मूवमेंट। Movement. In case of metals, only free electrons move inside metal and
positive atoms are bounded with lattice, पॉजिटिव वाले जो आयंस हैं या एटम्स हैं वो बाउंड रहेंगे, बट फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर के लिए लास्ट यूनिट है आपकी, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस या नेगेटिव चार्ज कैरियर भी कह सकते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स एबल टू मूव। अब मोबिलिटी को डिफाइन करना है मुझे, ये तो सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन हुआ। अब डेफिनेशन पे आते हैं, तो नई लाइन से लिखिएगा, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कहें या इंटेंसिटी कहें एक ही मतलब है, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। जो भी चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन है, होल है, जो भी है, दोनों के लिए मैंने एक साथ बता दिया है। मेटल्स के केस में पॉजिटिव चार्ज कैरियर मूव ही नहीं करता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव बोथ मूव करते हैं। हम यहाँ फिलहाल जब डिस्कशन अभी मैथमेटिकल करेंगे तो हम दोनों को कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव चार्ज कैरियर के लिए हम H सिंबल यूज करेंगे फॉर होल, और नेगेटिव चार्ज कैरियर के लिए E मतलब इलेक्ट्रॉन। चलिए उसको डिस्कशन में आगे बढ़ाते हैं। ये तो नोट कर लिया, फार्मूला नोट कर लिया आप लोगों ने, म्यू को ऐसे या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप। यूनिट वगैरह जान लेते हैं इसकी, मोबिलिटी की यूनिट देखो आप वहाँ से बना सकते हो, जैसा कि आपके पास फार्मूला है। देखो वी और ई का रेशियो है, वी क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं बताओ भाई, न्यूटन पर कूलम्ब नहीं यूज़ करते हो बताओ, या वोल्ट पर मीटर भी यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ से हमारा मोबिलिटी का देखो क्या बनने वाला है, कूलम्ब मीटर और न्यूटन सेकेंड, ये हमारी मोबिलिटी के लिए यूनिट बनेगी। डायमेंशन अगर तुम्हें नीड हो तो आप बना सकते हो। क्या मैं बनाऊं डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला आप लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला चलो बना ही लेते हैं। कूलम्ब और मीटर है ना, कूलम्ब की 80, मीटर की L हो गई डायमेंशनल फार्मूला। न्यूटन और सेकंड नीचे हमारा डिवाइड में है, न्यूटन का होता है MLT-2 और सेकंड के लिए T। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो M इनवर्स L कैंसिल हो गया, एक T कैंसिल हो गया, एक बचा ऊपर जाके प्लस का 2 हो गया, और मुझे लगता है A बचा, और तो कुछ बच नहीं रहा, देख लो एक बार अच्छे से आप लोग। M इनवर्स T2A, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोबिलिटी। अब हम लोग इसके बाद एक्सप्रेशन करेंगे इसका एक, तो देख लीजिए अभी मोबिलिटी को हमने डिफाइन किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ मोबिलिटी हो गया है। अब हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो इस पर एक फार्मूला डेवलप करने वाला हूँ मैं, एक एक्सप्रेशन बनाने वाला हूँ। चलिए समझते हैं थोड़ा एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। आप लोग एक रिलेशन जानते हो, अभी पिछले टर्म पर डिस्कस किया है, वी हैव I इज इक्वल टू NEAVD, याद आया सबको? मैंने कहा था इसको इसी प्रॉपर वे में याद कर लो, सब लोग एक जैसा यूनिफॉर्मली बोलोगे। तो I इज इक्वल टू NEAVD, N फॉर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसी तरह इसको याद रखेंगे। E फॉर एलिमेंट्री चार्ज 1.6 10⁻⁻19, A फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और VD फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके,
हमने एक यहाँ पर एक कंडक्टर ऐसे समझाने के लिए बना दिया आपको। देखिए ध्यान रखिएगा, अभी मैं ऐसा मान रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहे हैं और निगेटिव भी मूव कर रहे हैं। मेटल्स के केस में एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, सेमीकंडक्टर के केस में पॉजिटिव निगेटिव दोनों मूव करते हैं। हम फिलहाल बोथ को कंसीडर करते हुए आपको समझा रहे हैं। ये मान लो कोई सेमीकंडक्टर का सिस्टम है कुछ, इसमें देखिए जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स या निगेटिव चार्ज कैरियर से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, क्योंकि इस पर एक फील्ड लगाया होगा आपने, आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग ऐसे समझ लें कॉन्सेप्ट को, ये देखो दो प्लेट्स हैं, इनके बिटवीन फील्ड अप्लाई किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू निगेटिव, होती कि नहीं होती बताओ। अब मैं इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर छोड़ूं सपोज करो, तो ये किस तरफ ड्रिफ्ट करेगा, यानी ट्रेवल करेगा, मूव करेगा, बताओ जरा किस प्लेट की तरफ जाएगा? ड्रिफ्ट टुवर्ड द निगेटिव, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई। बोलो भाई, लेकिन यही निगेटिव चार्ज कैरियर किधर को ड्रिफ्ट करने वाला होगा? अपोजिट टू द फील्ड। बोलो भाई साहब, पॉजिटिव की तरफ आएगा यानी फील्ड के अपोजिट। तो जैसे भी फील्ड अप्लाई है, पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, यानी अगर फील्ड की डायरेक्शन ये है तो पॉजिटिव इधर जा रहा होगा और निगेटिव उस तरफ जाएगा। एक बात और आपको नॉलेज में होनी चाहिए कि जो करंट होती है, करंट का जो फ्लो कंसीडर किया जाता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट या करंट फ्लो, वो हमेशा कंसीडर करते हैं अलोंग मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो भाई साहब? करंट को हम क्या मानते हैं? जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं वो डायरेक्शन करंट की रहेगी, पॉजिटिव चार्ज। या फिर इसको उल्टा बोले, अपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखिए इस बात को। जैसे आप कभी बैटरी वगैरह शो करते हैं, हम लोग बनाते हैं कि नहीं, ये पॉजिटिव प्लेट और ये निगेटिव मानते हैं, बड़ी प्लेट को बनाते हैं उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है बैटरी में। तो हम ये मान लेते हैं यहाँ से ये ऐसे इस तरफ करंट फ्लो हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। बाहर सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है और सेल के अंदर का डिफरेंस अपोजिट होता है। तो इस जगह अगर हम करंट की बात करें तो करंट ड्यू टू, पहले इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स यानी निगेटिव चार्ज कैरियर। तो इसके लिए सफिक्स में हम स्मॉल ई लिखेंगे, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। ये जो करंट डेवलप होगी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, हम उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये फार्मूला ये लगा, एन फॉर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, इसलिए सफिक्स में ई डाल दिया। एलिमेंट्री चार्ज चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों का सेम होता है। पता कि नहीं पता ये बात भाई? इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता उतना ही और प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वायर का है, ये तो चार्ज कैरियर के हिसाब से वेरी नहीं करने वाला, उसी के अंदर दोनों चल रहे हैं। हाँ, वेलोसिटी वेरी करेगी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन लाइटर होता है पता है मास में, प्रोटॉन 1800 टाइम्स मोर देन हैवियर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। तो मूवमेंट किसका फास्ट होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स आर मूव वेरी फास्ट एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। ओके, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी को हमने सिंबल में सफिक्स ई दिया हुआ है। ये हमारा किसके वजह से निकली करंट? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अब हम निकालेंगे करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर। पॉजिटिव चार्ज कैरियर को हम लोग सेमीकंडक्टर्स में होल बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, दैट इज होल। उसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग? होल। इसलिए यहां जो करंट डेवलप होने वाली है उसके सफिक्स में क्या लेंगे आप लोग? एच, ई, ए और वी एच। क्या आप इतनी बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताओ? एक करंट वो बनी, एक करंट ये बनी। लेकिन हमने यहां पर ध्यान से देखा कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाता है उस तरफ उसकी खुद की करंट होती है। तो पॉजिटिव को इस तरफ लिया तो इसकी जो करंट डेवलप हुई आई एच, उसकी यही तो डायरेक्शन होगी। और निगेटिव के मोशन से उल्टा करंट फ्लो करती है, तो जो इलेक्ट्रॉन से फील्ड बनेगी करंट आई ई, वो भी देखो इसी डायरेक्शन में आ गई। ध्यान से इस जगह देखो आप,
ये जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है दोनों का सेम हो जाता कि नहीं बताओ। पॉजिटिव चार्ज कैरियर की डायरेक्शन में ही उसके द्वारा बनी हुई करंट फ्लो करती है, और निगेटिव चार्ज कैरियर से जो करंट बनती है, डेवलप होती है, वो उनसे रिवर्स चलती है, कैरियर से अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो उसकी करंट किधर जाएगी, इस तरफ, और होल्स इधर जा रहे हैं तो इनकी करंट इस तरफ। तो दोनों करंट देखो सिमिलर डायरेक्शन में आ गई कि नहीं आ गई बताओ। तो जो नेट करंट डेवलप होगी किसी कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में, वो कैसे बनने वाली है, देखो नेट करंट I इज इक्वल टू सम ऑफ आई ई प्लस आई एच, दोनों का सम हो जाएगा। मतलब बना I इज इक्वल टू एन सफिक्स ई ए वी ई प्लस एन सफिक्स एच ई ए वी एच। बताओ भाई साहब, कुछ कॉमन है तो ले लिया जाए। क्या कॉमन है जरा यहाँ देख लो आप लोग। E कॉमन है, A कॉमन है, अंदर ब्रैकेट में हमारा बच्चा Ne और Ve, NH और VH। अच्छा एक बात सुनिए, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारा मेजर टारगेट कौन है, मोबिलिटी। कौन है, मोबिलिटी के लिए हमें करना क्या है, फील्ड चाहिए, डिवीजन में चाहिए कि नहीं चाहिए। VD बाई E को ही तो मोबिलिटी बोलते हो। तो यहाँ हमने जो फील्ड अप्लाई की पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दी। देखना जरा, I बाई E यहाँ कर दिया, EANE और VE बाई कैपिटल E प्लस NH और VH बाई कैपिटल E। बताओ आप इस बात से एग्री हैं या नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है। और जो VE बाई E है ये मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी और ये मोबिलिटी फॉर होल्स हो जाएगी। और इनके लिए हम लोग सिंबल क्या यूज़ करते हैं, म्यू। तो म्यू ई हो जाएगा VE बाई E और म्यू एच हो जाएगा VH बाई E। यहाँ पर हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो I बाई E इज इक्वल टू EA इन ब्रैकेट NE म्यू ई प्लस NH म्यू एच। बोलो भैया इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ। यहाँ एक बात बताओ जरा, LHS में अगर एरिया को ले आए धीरे से, देखो ऐसे नहीं लिख सकते हो I बाई ए, ई अपान जहाँ पढ़ा था पढ़ा रहने दो। क्या आप इस बात से भी एग्री हैं कि नहीं है, कहीं डाउट हो पूछिए हमसे। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मतलब बंदूक की नोक पे आपसे मैं यस सर बुलवा रहा हूँ, है ना। कोई जग्गा डाकू तो हूँ नहीं मैं। जग्गा डाकू का नाम सुना किसी ने, 3-4 पिक्चरें बन चुकी जग्गा डाकू पे। ये कानपुर का ही था, जग्गा तिवारी नाम था उसका, अभी परसों नरसों अखबार में आया है। वो बहुत बड़ा डाकू था, उसको 2 उम्र यानी 2 बार फांसी की सज़ा थी। एक बार फांसी मरने के बाद फिर एक बार और फांसी, और करीब जाने कितने साल, 1300-1400 साल की उम्र कैद। आदमी 70-80 साल जिंदा रहता, उसको 1300 साल की कैद मिली थी। सोचो कितना खूंखार डाकू रहा होगा। इस पे 3-4 मूवीज़ बन चुकी हैं पुराने ज़माने में। फिर उसको पकड़ा गया बीहड़ से, कहीं से चंबल अम्बल साइड से। फिर उसका लेकिन व्यवहार अच्छा रहा जेल में बंद होने के बाद। अच्छे व्यवहार के कारण सरकार ने उसको कानपुर में निराला नगर के पास कहीं 4 बिस्वा ज़मीन अलाट की कि रहो आराम से, कमाओ खाओ। उसके परिवार के लोग अभी रहते हैं वहाँ पर। अभी कल अखबार में यही सब उसी ज़मीन का डिटेल निकला था कि दूसरों ने कब्जा कर लिया। तो हमने कहा किसकी इतनी हिम्मत जो डाकू की ज़मीन पर कब्जा कर ले, वो भी उस डाकू के जिसके 2 बार फांसी की सजा हुई हो। लेकिन अब समय गुजर गया, वो आदमी मर गया। तभी तो शेर की मात में कुत्तों ने एक तरीके से कह दो कब्जा कर लिया है। जब शेर निकल जाएगा तब भी कब्जा हो सकता है। तो वो आदमी मर गया, नहीं तो हिम्मत नहीं थी, आसपास दूसरों के मकान भी खाली हो गए थे। खैर चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर देखो मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं, मतलब कोई जग्गा डाकू नहीं हूँ मैं, ठीक है। I बाई ए को हम जे लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ। पीछे पढ़ा है करंट डेंसिटी जे क्या होती है बताओ। जे इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था तुम लोग को, याद है किसी को, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये जे हो गया, जे बाई। अच्छा कुछ तुम्हें अगर याद हो पुराना, देखो हम पुराना कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं आप दिमाग में रख लो, क्योंकि वो आगे हेल्प करने वाला है भाई साहब। 12th की फिजिक्स की बड़ी अच्छाई मान लो चाहे बुराई मान लो, जिसको पुराने कॉन्सेप्ट सही याद हैं, सही से फार्मूले तैयार हैं, वो आगे ईजिली सीखता है। पुराना नहीं तैयार है भाई जी तो आगे प्रॉब्लम बहुत आती है, ठीक है। अभी देखो
जे बाई कुछ है क्या? क्या है बताओ? सिग्मा है। जे बाई क्या है? सिग्मा है, या 1/रो। ई बाई जे को रो बोलते हो ना, ई बाई जे को रो बोलते हो, तो इसको हम 1/रो नहीं लिख सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस याद है पीछे, रेजिस्टिविटी आप देख लो फार्मूला। फिर मैं कह रहा हूँ वही कि मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि अब यस सर को आप देखते जाओ अपने सामने जो कुछ है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो सामने है उसको प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसको हम 1/रो को ऐसे भी लिख सकते हैं या सिग्मा लिख सकते हो। देखो ये हमारा एक एक्सप्रेशन तैयार हुआ। एक्सप्रेशन के डिफरेंट फॉर्म है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। देखो ये भी एक फॉर्मूला है भाई। इन टर्म ऑफ रो अगर कभी सॉल्व करनी पड़े मोबिलिटी तो आप ऐसे सॉल्व करो। एक और बात, ये तो बात हो गई ऐसे, बट इफ एनी इज इक्वल टू NH, एक्चुअल में जितने आप NaCl की बात करो या जितने भी इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होंगे पॉजिटिव उतने ही तो निगेटिव होंगे, जितने होल्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मोस्टली ऐसा पाया जाता है। तो जनरली इनका जो नंबर है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स इन यूनिट वॉल्यूम। ये दोनों नंबर मोस्टली, या इनकी डेंसिटी भी कह सकते हो। पर यूनिट वॉल्यूम निकाला ना तो इसको नंबर डेंसिटी कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? ये सेम रहता है। तो सेम होने की वजह से इसके लिए हम एक सिंबल यूज कर दे रहे हैं n, सफिक्स वाइज नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जब सेम नंबर है तो NaNH कहने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर हम सिंपली एक और फार्मूला बना सकते हैं इस तरीके से। n बाहर आ जाएगा कि नहीं बताओ? तो म्यू ई प्लस म्यू नहीं कभी बराबर हो सकते, ध्यान रखिएगा। ये नेवर इक्वल, म्यू ई नेवर इक्वल म्यू एच। क्यों भाई साहब? क्योंकि वेट में डिफरेंस है। अगर आपको तेज रेस बनानी है तो वेट लूज करना पड़ेगा। हैवी चीज़ें धीमा चलती हैं, लोड ज़्यादा है अगर आपके शरीर का तो आप फास्ट नहीं मूव कर सकते हो। फास्ट मूव कर, ये फिजिक्स प्रूफ करती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ। फिजिक्स कहती है कि जो हल्के फुल्के लोग हैं वो फर्राटा तेज चलाते हैं, मतलब बढ़िया दौड़ते हैं, अच्छे धावक, उसेन बोल्ट बन सकते हैं। अब सोचे खली कि हम उसेन बोल्ट से जीत जाएंगे दौड़ में, तो जीत सकता बताओ? वो लुढ़क पड़ेगा कहीं रास्ते में, उठा के भले पटक दे तो जीत जाए। तो हर चीज़ का अपना एक मेरिट डिमेरिट है। तो हल्के होने का बेनिफिट है कि वो तेज़ दौड़ सकता है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्स वेरी फास्ट एज कंपेयर टू होल्स। यहाँ आगे वैसे मैं सेमीकंडक्टर में डिस्कस करूँगा। दो तरह के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, एक होता है PNP, एक होता है NPN। ये जो कंप्यूटर चिप बनाते हैं हम लोग, ये सेमीकंडक्टर की होती हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी होती हैं। नाम सुना होगा। सिलिकॉन वैली USA का एक प्लेस है जहाँ पर कंप्यूटर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है। इंडिया की सिलिकॉन वैली जानते हैं आप लोग? बेंगलुरु। और यूपी की सिलिकॉन वैली, यूपी की ग्रेटर नोएडा, वहाँ पर कंप्यूटर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप हुई हैं। यूपी की लेकर बात करूँ तो सिलिकॉन SiO2 मिट्टी का फार्मूला होता है, सुना कि नहीं? जमीन धरती माता का फार्मूला क्या है? SiO2, सिलिकॉन इसमें है। इसको डिफरेंट प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उससे चिप बनती है। जो चिप बनती है वो दो तरह से होती है, PNP और NPN टाइप की। PNP का मतलब पॉजिटिव निगेटिव, देखो ये पॉजिटिव बीच में निगेटिव चार्ज कैरियर। जिसमें निगेटिव चार्ज कैरियर है ये वेफरिंग होती है। जैसे सैंडविच बनाते हो ना, सैंडविच में एक ब्रेड, फिर आलू टिक्की, फिर सैंडविच ऊपर ब्रेड। वो लोग सोच रहे भाई ये का सैंडविच बनाते रहेगा मतलब खाया तो है। तो कहने का मतलब ये देखिए, ये पॉजिटिव कैरियर्स वाली क्रिस्टल्स हैं जो किनारे रखी हैं, और बीच में निगेटिव वाली है, निगेटिव वाली इलेक्ट्रॉन वाली, और पॉजिटिव मतलब होल्स वाली। ये इसका रिस्पांस उतना क्विक नहीं होता है जितना रिस्पांस इसका है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी में कौन है? n मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर मूव वेरी फास्ट एज कंपेयर टू होल्स। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है कि अगर हमें कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए मटेरियल यूज़ करना हो तो हम PNP को प्रेफर करेंगे या NPN को? तो हम किसको प्रेफर करते हैं? NPN को। ये जो NPN से बने कंप्यूटर्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, दे गिव क्विक एक्शन, क्विक रिस्पॉन्स। ओके, नाउ यू कैन नोट डाउन दिस।